दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं आपके 17 जुलाई के मार्केट का अनुमान। देखते हैं कल बाजार में कैसा ट्रेड रहेगा। शुक्रवार के दिन बाजार ने जो आखिरी घंटे में रिकवरी दिखाई उसमें पूरा पूरा हाथ रहा दो एक रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस ने कल लास्ट में जो रिकवरी दिखाई, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट की जो रिलायंस की रिकवरी है एक बार फिर से बाजार को ऊपर लेके गई। ये अब देखिए बाजारों में अगर रिलायंस चलता है तो निफ्टी का जो हैवी वेट है इसका 10% का अकेले का कंट्रीब्यूशन है, और ये बाजार को किस तरह से अपने साथ लेके चलता है। कल पूरा दिन रिलायंस नेगेटिव रहा और लास्ट में इसने जो 20 रुपए की रिकवरी दी, ऑलमोस्ट 30 रुपीज, अगर आप देखेंगे 25 to 35 रुपीज की इसने कल लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई लास्ट आधे घंटे में, जिसकी वजह से बाजार में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। और एक बार जब 19,500 पर कॉल राइटर ट्रैप हुआ, अगर एक बार वो 19,500 का जो कॉल राइटर ट्रैप होने लगा, उसने शानदार शॉर्ट कवरिंग की। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो कॉल राइटर्स थे 19,500 के, वो किस ढंग से अपनी कॉल को कवर करने के लिए आए। तो आपको मैं एक बार ऑप्शन चेन पर दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट की देखिए रिलायंस के जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसकी 3 कैंडल को देखिए और निफ्टी की कैंडल्स को देखिए, हूबहू आपको सेम दिखेंगी। तो जब भी आप ट्रेड करें नेवी निफ्टी के हैवी वेट्स, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, 6 शेयर्स के चार्ट पर जरूर नजर रखें, क्योंकि ये 6 शेयर मिलकर पूरे निफ्टी का ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, जब भी आप ट्रेड करें तो इन चीजों को आप दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि जो आपका स्पॉट होता है ना, जो लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ रिटेलर फंसा, यहाँ रिटेलर फंसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब ये इंडेक्स ट्रेड ही नहीं होता तब बाय सेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप लोग को गलत चीजों को मत देखिए, अपनी जो बाजार की जो बेसिक्स हैं उनको समझिए कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती हैं, ये एक्चुअल में है क्या। ये 50 शेयरों का डेली वेटेज का एक अर्थमेटिक मीन लिया जाता है, हर मिनट हर सेकंड वो जब ट्रांजैक्शन हो जाती है या उस तरह से उसका डेटा बनता है तो उसको हमें कैंडल्स की फॉर्म पे या लाइन फॉर्म में या किसी भी एक फॉर्म में शो करता है। तो ये एक वेटेज है जिसको आपको देखना आना चाहिए। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और आप सही चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, देखिए ये एक साइट है निफ्टी ट्रेडर, यहाँ पे आपको निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स दिख जाएंगे। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें ट्रेडिंग करते समय। तो आइए एक बार चलते हैं निफ्टी के ऊपर वापस, जहां पे कल का जो मूव था बहुत ही शानदार था। देखते हैं वहां के डेटा में क्या हुआ। कल 19,500 के जो कॉल राइटर थे उन्होंने आखिरी घंटे में रिलायंस की शॉर्ट कवरिंग के दम पर जो अपनी कॉल्स को कवर किया, उसने बाजार को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आइए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो अब वहां पर क्या हाल है देखते हैं। तो देखिए मैं सिर्फ 20 स्ट्राइक्स ही आपको दिखा रहा हूँ, फुल स्ट्राइक्स दिखाने में कंफ्यूजन बढ़ता है। तो कल देखिए 19,500 के जो कॉल राइटर थे वो 11 लाख एडिशन थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में भी अपनी पोजीशंस को कवर नहीं किया। जो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बाजार में आपको तेजी देखने के लिए मात्र और मात्र रिलायंस की वजह से ही वो शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि लास्ट में की जो आधे घंटे की जो रिकवरी थी रिलायंस में, उसने पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंट्रीब्यूट किया। बैंक निफ्टी में आप देखिए एचडीएफसी बैंक को, उसमें शानदार रिकवरी हुई, और रिलायंस में। तो आप ये देखिए कि कॉल राइटर्स ने अभी भी अपनी उम्मीद छोड़ी नहीं है, 19,500 के प्रीमियम को अभी भी प्ले कर रहे हैं। ऊपरी लेवल्स पे हो सकता है कल लास्ट के जो शॉर्ट कवरिंग थी उसमें और एडिशन हुआ हो, उसका डेटा हमारे पास नहीं था, हमारे पास फाइनल क्लोजिंग आती है। तो इस तरह से 19,500 पर अभी भी मैक्सिमम कॉल पुट पर ओपन इंटरेस्ट मेंटेन है, किसी ने भी अपनी पोजीशंस को छोड़ा नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि ऊपर के लेवल पे 19,600 एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है जो कि 62 लैक्स का है। तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब यहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन एडिशन जो है मैक्सिमम वो 19,500 पर ही है। देखिए 6 लाख यहाँ पोजीशंस जरूर एड हुई हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हुई है वो अभी भी 19,500 पर, जो आप ब्लू रंग से देख रहे होंगे, ये जो ब्लू रंग से आप देख रहे हैं ये, और ये आप देखिए कि 62,000 जो क्वांटिटी है 19,600 पर है। तो 19,600 पर है। तो 6 लाख नई एडिशंस हुई हैं, तो आपको कल सुबह बाजार में 19,600 पर एक बार रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग कल आई थी वो 40 पॉइंट या ऑलमोस्ट 30 पॉइंट नीचे की थी। तो आपको इस लेवल को ध्यान देना है।
यानी कि 19,600 पर मैं आपके लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ताकि आप सुबह उठकर आप जब बाजार में जाएं तो 19,600 पर आप एक रेजिस्टेंस यहाँ प्लॉट कर लीजिए। आप मिलता है, आपके दिमाग में रहना चाहिए ये। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि 19,600 इस तरह से आप लाइन को प्लॉट कर लें। तो ये आपके लिए 19,600 का एक रेजिस्टेंस प्लॉट मैंने कर दिया है। तो सुबह जब आप तेजी करें तो इसके ऊपर ही करें, या फिर बाजार में आपको मैं दिखा देता हूँ कि सपोर्ट जो ऐसा कि 19,500 पर है, वैसा आप एक सपोर्ट 19,500 पर भी ड्रॉ कर लीजिए अपने लिए। तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही प्ले करना है बाजार में। कल जो ब्रेकआउट जोन था 19,500, तो इसको मैं एक दूसरा कलर यहाँ पे दे देता हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए। इसको हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो आपके जो जोन्स हैं ये बन गए हैं 19,500 और 19,600। ऑप्शन चेन को भी आप ध्यान से देखें कि बड़े ट्रेडर जो कर रहे हैं उन्होंने 19,500 पर ही अपनी पोजीशंस को रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कल यहाँ पे फ्रेश एडिशन ऑलमोस्ट 7 लाख का था। तो जब बाजार में अगर आपको मंदी करनी हो, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं या पुट बाय कर कर ट्रेड करते हैं, तो आपको 19,500 के नीचे ही लेनी है या 19,600 के बिल्कुल नज़दीक आए तो उस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, तो आपको वहां पर एक शार्प फॉल मिलता है यूजली देखने के लिए। तो इस तरह से आपका ना जब इस स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर नजदीक आता है तो आपको एक इन द मनी पुट लेकर ट्राई करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम बहुत फास्ट मिलती है आपको, स्कैल्पिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अभी यहाँ ट्रेड करें, लेकिन जो एक्चुअल पुट का ट्रेड है वो 19,500 के नीचे ही बनेगा, उसके पहले पुट का ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पर। और 19,500 के नज़दीक आने पर आपको ये जो सपोर्ट है ज़रूर मिलेगा। तो आप कॉल भी अगर आप बाय करके करते हैं तो 19,500 के नज़दीक भी आप एक सपोर्ट पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ या तो फ्यूचर को बाय कीजिए या अपनी एक कॉल बाय कर कर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। तो ये तो निफ्टी की जानकारी, क्योंकि निफ्टी में अभी 4 दिन बाकी हैं एक्सपायरी पे, तो डेटा अभी और फॉर्मेशन होगा। तो 19,500 से 19,600 की रेंज है। आपको पहला रेजिस्टेंस 19,600 पर मिलेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस जो है 19,700 पर मौजूद है 56,000 का। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं, हर 100 पॉइंट पर आपको मिलेगा। लेकिन निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, जो सेक्टरल बाइंग हो रही है बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्राइडे की जो सेक्टरल बाइंग है आपको कि वो किस ढंग से हुई है। तो हर सेक्टर ने परफॉर्म किया है। देखिए कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, खाली निफ्टी एनर्जी को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा पूरे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। कोई शेयर निफ्टी का ऐसा नहीं था जिसने परफॉर्म ना किया। देखिए हर शेयर ने परफॉर्म किया है निफ्टी के। तो जो कैश की बाइंग होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे ये ग्रीन जरूर दिख रहा है, लेकिन 4 शेयर नेगेटिव भी थे रियल एस्टेट के। तो एफएमसीजी में जो हैवी बेट्स हैं, देखिए आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था सेक्टर में, लेकिन ये नीचे की तरफ देखिए ये निफ्टी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको क्या है, एचडीएफसी बैंक, भले ही अब 0.21 का कंट्रीब्यूशन दिखता है, लेकिन इसके 0.21 भी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट निफ्टी को देते हैं। 20 का मतलब है 36 रुपये, यानी कि 36 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अकेला कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी तरह से जो रिलायंस कल था नीचे से ऊपर आया, उसके 20-25 रुपये की रिकवरी ने निफ्टी को ऑलमोस्ट 30 या 40 पॉइंट की रिकवरी दी। तो इस तरह से आप बाजार को देखना सीखें, उसको ब्रॉड बेस देखें, कभी भी सिर्फ कैंडल्स के भरोसे पे मत रहिए। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि सबका चहेता है। यहाँ पे अभी भी 45,000 के नीचे ही इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी जो रिकवरी थी शॉर्ट कवरिंग के बल पर ही थी। फाइनल क्लोजिंग जो आई स्पॉट में वो 70 पॉइंट नीचे आई। उसका रीजन यही था कि शॉर्ट कवरिंग थी, फ्रेश बाइंग उसमें थी नहीं। तो देखिए अभी भी 45,000 पर जो हमने फ्राइडे को लाइन ड्रॉ की थी, वेडनेसडे को, वो अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता मैं इसमें तेजी बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो नीचे सपोर्ट पर जो 44,500 का लेवल है उसके नज़दीक ही, मैंने आपको वेडनेसडे को भी बताया था कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो 44,500 के नज़दीक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। या तो आप ऊपर जाए तब आप बाय करें, या एकदम नीचे सपोर्ट पर बाय करें। बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा।
यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं। यहाँ नीचे के लेवल पे जब भी आप बाय करेंगे तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल रहेगी। अब मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है, नीचे सपोर्ट के नज़दीक जब आता है तब मैं उसको कॉल भी बाय करता हूँ एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यूजली लोग उस समय बेरिश होने की कोशिश करते हैं कि 44,500 का लेवल टूटेगा तो पुट बाय करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरी पुट बाइंग यहाँ होती है ऊपर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जो रेजिस्टेंस देखिए, ये जो प्रीवियसली हुआ है, ये फ्राइडे थर्सडे का जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये थर्सडे की कैंडल है, लास्ट के आधे घंटे की। तो लास्ट में ऐसा होता है कि मैं मेरा देखिए आपको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी 45,000 के नज़दीक आता है, ऊपर आए या तो मैं कॉल लूंगा या इसके नीचे आए तो ट्रेड लूंगा। जब आपको बैक टेस्टिंग कर लीजिए, देखिए आपको मैं 4 डेज का दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 45,000 के 44 के नीचे पुट बाय करनी, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जो आपकी सपोर्ट है वही आपके लिए रेजिस्टेंस बनती है, उसके नीचे तो आपको करना ही करना है। अब प्रीवियसली देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इसी सपोर्ट से वो घूम गया। यूजली मैं यहाँ पे कॉल बाय करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले, लेकिन जब इसके नीचे सस्टेन करता है फाइनली वो तोड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे उस दिन कॉल ली, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसके बाद मैं तुरंत उसको अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लेता हूँ। इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करता हूँ कि स्टॉप लॉस हो गया तो उसको छोड़ देना है। अब उसके अगले दिन देखिए इसके ऊपर निकला तो हमने एक ट्रेड लिया, लेकिन जब वो सस्टेन नहीं हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो था 45,200 का, वहीं से बाजार ने रिवर्सल दे दिया। तो जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस रहते हैं, जो कि हम ऑप्शन चेन पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको देखने चाहिए, तो उन लेवल्स को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती मैं तेजी नहीं करता हूँ। देखिए जो रेजिस्टेंस का लेवल अब फॉर्म हो चुका है, इसके ऊपर ही मैं तेजी करूंगा या नीचे सपोर्ट पर तेजी करूंगा। जैसा कि मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड यहाँ पर नीचे के लेवल पे कॉल साइड में लिया था। कॉल मैंने नहीं ली थी, मैंने पुट सेल करके ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं यूजली सेलिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे बाय करके करिए सपोर्ट के नज़दीक। तो मैं आपको एक बार फिर इसकी ऑप्शन चेंज शो करता हूँ कि डेटा किस ढंग से फॉर्म हुए हैं, ट्रेडर यूजली क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों यहाँ पर भी आप देखिए कि किस ढंग से अभी 44,800 पर मैक्सिमम ओआई एडिशन हुआ है फ्राइडे के दिन, क्योंकि अभी भी हम वहीं पे हैं, उसी लेवल के नज़दीक हैं। चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी देखिए 44,800 के नज़दीक हैं हम लोग, 44,887 है। तो अभी भी वहाँ पर पोजीशंस बनी हुई हैं। देखिए 44,800 पर जो है मैक्सिमम एडिशन हुआ है, लेकिन मैक्सिमम ओआई अभी भी 45,000 पर खड़ा है, जो कि हमने वेनसडे को ड्रॉ किया था और अभी तक वेनसडे से वो उस लेवल्स को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है 45,000 का, ये बहुत क्रिटिकल है। इसके नज़दीक आते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो, क्योंकि आप बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी है नहीं। आप वहाँ पे देखेंगे कि बिकवाली 45,000 के नज़दीक लास्ट 4 दिन से आ रही है और 5 दिन हमने लगातार नीचे क्लोज किया, लेकिन जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के आधार पर हुई थी। तो आप 45,000 को रेजिस्टेंस मानकर चलिए। उसके ऊपर जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 45,100, देखिए यहाँ पर जो है ना 45,100 और 200, ये सप्लाई जोन है। आप इस ढंग से वहाँ पर ना एक सप्लाई जोन बना लीजिए अपने लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक इस ढंग से एक सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखिए कि यहाँ पे सप्लाई आ ही जाएगी इस जोन में। ये सप्लाई जोन आपके लिए है ऊपर की तरफ, अगर इसको क्रॉस करता है तो। अदरवाइज ये सप्लाई जोन इसी जोन में इंटैक्ट है फिलहाल। तो मेरे लिए तो सप्लाई जोन ये जो येलो लाइन है यही है अभी भी। अगर इसको क्रॉस करता है तो आप यकीन मानिए यहाँ पे बिकवाली जरूर आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक गैप फॉर्म हो रखा है, यहाँ पे जो गैप डाउन था। तो ये आपके लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिए। 100 से 200 की रेंज में इस जोन में आए तो आपको बिकवाली जरूर करनी है। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 45,200 का, और फ्यूचर में या ट्रेड कीजिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो 45,200 के आसपास सेल कीजिए, पुट भी बाय कीजिए। अगर आप पुट बायर हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर इस तरह का नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास जो 45,000 है ना वो सपोर्ट का काम करेगा। ये बात याद रखिए, उसके नीचे आपकी काफ़ी अच्छी खासी वीक वाली फिर से आएगी, लेकिन 45,000 तक आपको सपोर्ट फिर से मिलने लगेगा, क्योंकि वो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वही आपके लिए
सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस ढंग से डेटा को देखिए, यहाँ पर 45,000 मैक्सिमम है और एडिशन जो अभी है 44,800 पर। 44,800 को एक बार बाजार क्रॉस करेगा तो 45,000 आने में 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ना लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे मंथली एक्सपायरी के नजदीक हम आ रहे हैं ना, एक अच्छी फॉर्मेशन देखिए क्या हो रही है। तो उससे मुझे अंदाजा ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है, जो बड़े ट्रेडर है ना, वो कुछ और प्लान कर रहे हैं मेरे हिसाब से। वो देखिए क्या है यहाँ पे, 44,800 पर मैक्सिमम एडिशन है, आप देखिए 44,800 पर मैक्सिमम एडिशन है और वॉल्यूम भी यहीं पर है। जो वॉल्यूम हुई है यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो जो पुट राइटिंग जो मैक्सिमम है ना, देखिए कहाँ पर है, 44,500 पर। लेकिन जो बेस्ट एडिशन हुआ है सबसे ज्यादा, वो कहाँ हुआ है, 44,200 पर। ट्रेडर्स अपनी रेंज को ना थोड़ा ब्रॉड बना रहे हैं यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट जो आपको मिलेगा नीचे की तरफ, वो 44,200 पर मिलेगा। लोग यहाँ पर अब पुट राइटिंग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर पिछले हफ्ते जैसा हुआ था 44,500 के नज़दीक ब्रीच कर सकता है बाजार, वहां तक बाजार आ गया था, तो उसके नीचे की भी लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है बाजार पर 44,200 का। अगर 44,500 को तोड़ता है बाजार, तो नीचे की तरफ आपको जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल पर मिलेगा, 300 पॉइंट दूर। तो इस ढंग से आप देखिए बाजार में एक अपने चार्ट्स पर एक जोन बना लीजिए। मैं आपको एक यहाँ पर भी जैसा हमने निफ्टी में किया था एक जोन बना लेते हैं। यहाँ पर आपको सही डेटा का फॉर्म प्लॉट करके रखना है, ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी रहे। तो इस ढंग से आपको यहाँ ट्रेड करना है। देखिए ये जोन आपके लिए मैंने बना दिया है, इसके नज़दीक आपको बाय करना है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए सप्लाई जोन इंटैक्ट है अभी भी। इस सप्लाई जोन को आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते समय। तो बैंक निफ्टी का डेटा बिल्कुल क्लियर है, 44,500 से 45,000 की रेंज है। फर्स्ट रेजिस्टेंस आप जो सप्लाई जोन देखेंगे वो 45,200 का यहाँ पे रहेगा। तो डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है बैंक निफ्टी के। निफ्टी में अभी भी डेटा उस ढंग से फॉर्म नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से बाजार चल रहा है 60 पॉइंट इन द मनी है। लोगों ने मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं निफ्टी में अभी भी 19,500 पर ही रखी हैं। तो अगर निफ्टी जो है 19,600 के ऊपर ट्रेड करता है, तो आपके लिए एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर निफ्टी में बनेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि आप स्टडी करेंगे तभी आपको बाजार में फ़ायदा होगा। और जब भी ट्रेड करें एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ करें। छोटा स्टॉप लॉस रखिए, रिवॉर्ड को बड़ा रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।